Hello everyone and welcome to part 2 of Basics of Stock Markets for Beginners। पिछले वीक के वीडियो में हमने सीखा था कि स्टॉक मार्केट क्या है, शेयर्स क्या होते हैं, आपको क्यों शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, आईपीओस क्या होते हैं, सेबी क्या करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स का मतलब क्या है। तो ये सब हमने पिछले वीक के वीडियो में सीखा था। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स क्या क्या हैं, स्टॉक पिकिंग्स कैसे हम कर सकते हैं और रिस्क्स और रिटर्न्स के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो, ये स्टॉक मार्केट बेसिक्स की सीरीज़ पसंद आ रही हो, तो अपने दोस्तों के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ ये चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही कंटेंट के लिए, लर्निंग कंटेंट के लिए प्लस एडवाइजरी कंटेंट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स क्या क्या होते हैं जनरली। तो फर्स्ट होता है ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स यानी जो मार्केट में रोज़ एक्टिव होते हैं ऑलमोस्ट, जो डेज टू वीक के लिए पोजीशन लेते हैं। और जो ट्रेडर्स होते हैं वो उनको 90% 100% टाइम अपना शेयर मार्केट में देना पड़ता है। दूसरा है तो इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? तो जो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या जो डायरेक्टली शेयर्स बाई करते हैं और उसको होल्ड करते हैं 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उनको इन्वेस्टर्स कहते हैं। जो रोज़ मार्केट देखना ज़रूरी नहीं समझते हैं और जिनको ना देखना भी नहीं चाहिए और पेशेंटली वेट करना चाहिए कि उनका जो पैसा है जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो ग्रो हो। ये एक पैसिव टाइप ऑफ एक्टिविटी है, मतलब इसमें आपको इन्वेस्ट करके छोड़ देना है। छोड़ देना इन द सेंस ऐसा नहीं है कि उसको भूल जाना है, आपको उसको रिव्यू करते रहना है। रिव्यू का मतलब है हर 3 महीने, 6 महीने, साल भर में, लेकिन उसको आपको होल्ड करना है अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए, तो एक आप वेल्थ क्रिएट हो सके। तो वो होते हैं इन्वेस्टर्स। थर्ड टाइप की कैटेगरी है एसआईपीज और इंडेक्स। तो जो सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते हैं हर महीने या हर वीक, तो उनको बोलते हैं सिस्टमेटिकली इन्वेस्टर्स। आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और स्टॉक एसआईपीज भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक डिसिप्लिन चाहिएगी उसके लिए और उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना पड़ेगा फॉर गेनिंग द वेल्थ। अब एक मिथ है कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए एक फाइनेंस एक्सपर्ट होना ज़रूरी है, पर ये मिथ सही नहीं है। सच बात ये है कि कोई भी बेसिक्स लर्न कर सकता है स्टॉक मार्केट्स के और स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करना सीख सकता है और खुद से इन्वेस्ट कर सकता है। द प्रॉब्लम इज कि किसी को किसी की बात या किसी की टिप्स या किसी को ब्लाइंडली फॉलो करके आप अपना वेल्थ नहीं बना सकते हैं। आपको अपना स्टडी खुद करना पड़ेगा, भले ही वो थोड़ा सा स्टडी हो। आपको ऐसा नहीं है कि एक्सपर्ट होने की ज़रूरत है। आपको बैलेंस शीट समझनी आनी चाहिए या P&L समझ में आना चाहिए या रेशियो समझने आने चाहिए। आपको कंपनी का बिजनेस और कंपनी का मैनेजमेंट समझना आना चाहिए कि कौन सी कंपनी कितनी अच्छी है, उसका बिजनेस कितना अच्छा है और वो बिजनेस कितने टाइम चल सकता है। तो आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज़ आपको करनी होगी कि आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज चाहिएगा स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने के लिए। ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग 3 टाइप्स में हो सकती है। एक है इंट्राडे ट्रेड्स। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये है कि सेम डे आपने कोई शेयर बाई या सेल किया तो उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। दूसरा है स्विंग ट्रेडिंग। तो वो होता है जनरली डेज या वीक्स के लिए। तो वो एक स्विंग को ट्रेड करने के लिए होता है। कोई अच्छी न्यूज़ आई हो या उसमें ब्रेकआउट्स हुए हो शेयर्स में, तो वो टेम्पररीली 1 महीने के लिए, 2 वीक के लिए या 10 दिन के लिए वो ट्रेड्स होते हैं, उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। और तीसरा है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, यानी जो बहुत सालों के लिए इन्वेस्ट होता है, जिसको हम इन्वेस्टिंग भी कहते हैं। तो वो लो रिस्क होता है और अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। जो हमको फोकस करना है वो करना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे, यानी
लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग भी हम बोल सकते हैं, जिसमें हमको डिसिप्लिन में इन्वेस्ट करना है और पेशेंटली वेट करना है कि हमारा इन्वेस्टमेंट एक अच्छे वेल्थ या अच्छे अमाउंट में कन्वर्ट हो। अब स्टॉक प्राइजेस किस चीज़ से अफेक्ट होते हैं, तो कंपनी के रिजल्ट्स की वजह से स्टॉक मार्केट्स या स्टॉक प्राइजेस इफेक्ट होते हैं। अभी आप देखते होंगे कि बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट आ रहे हैं, तो वो रिजल्ट्स अगर अच्छे नहीं हैं या एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है, तो अगले दिन स्टॉक मार्केट में उसका जो प्राइस है वो 2%, 5%, 10% भी गिर रहा है। तो कंपनी के रिजल्ट्स के वजह से स्टॉक प्राइसेस पे इफेक्ट आ सकता है। दूसरा है ग्लोबल मार्केट्स के वजह से, अगर ग्लोबल मार्केट्स रिसेशन में होंगे तो उसका थोड़ा इफेक्ट इंडिया पे भी आएगा या इंडिया के स्टॉक मार्केट्स में भी आएगा। तो ग्लोबल मार्केट्स का भी एक रीज़न होता है कि जो हमारे स्टॉक प्राइसेस को इफेक्ट कर सकता है। तीसरा है कोई पॉलिसी चेंजेस। अभी का जो लेटेस्ट एग्जांपल मैं दूं तो IEX में एक पॉलिसी चेंज शायद गवर्नमेंट लाने वाली है। उस वजह से शेयर जो 200 के अबाउट ट्रेड कर रहा था वो आज 130, 140 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो जो पॉलिसी चेंजेस होती है उसका भी एक बड़ा इफेक्ट स्टॉक प्राइसेस पे आ सकता है। अब सीखते हैं कि आप एक अच्छा स्टॉक कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें आपको क्या क्या देखना चाहिए वो स्टॉक या वो कंपनी में। तो एक है कि स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल्स। तो स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल्स में मैं बहुत वीडियोस में बताता हूँ कि डेट टू इक्विटी मैटर करता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स मैटर करते हैं, ग्रोथ क्या हो रहा है कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी कहाँ तक रीच कर सकती है, कंपनी के आगे का फ्यूचर क्या है 5 साल 10 साल। तो वो सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको कंसिडर करना पड़ेगा कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। कोई भी कंपनी या स्टॉक चूज करने के लिए जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है इथिकल मैनेजमेंट। हमने अभी देखा था कि जेंसॉल में फ्रॉड हुआ था और उसका जो स्टॉक प्राइस जो 1000 के अराउंड ट्रेड कर रहा था वो 50 पे आ गया था। तो हमारी आदत क्या है कि हम पेनी स्टॉक्स के पीछे भागते हैं या न्यू स्टार्टअप्स के पीछे भागते हैं बिना ये सोचे कि उसका फ्यूचर क्या है या उसका मैनेजमेंट कौन कर रहा है या कौन सी कंपनीज कर रही है। हम वो कंपनीज नहीं देखते हैं जो पिछले 30 साल 40 साल 50 साल से सक्सेसफुली रन कर रहे हैं और जो इंडिया की जो मार्केट कैप है, मतलब जो कंपनीज की मार्केट कैप है वो बहुत अच्छी है, उन कंपनीज को छोड़ के हम पेनी स्टॉक्स के पीछे फोकस करते हैं। तो इथिकल मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मेरे हिसाब से ये देखने के लिए कि आपको वो स्टॉक्स या शेयर में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, वो डिसीजन लेने के लिए। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कंसिस्टेंट ग्रोथ। 3 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, 3 चीज़ आप अगर ये चीज़ आप नोट कर लें और वो 3 चीज़ अगर मैच नहीं होती है तो वो स्टॉक या वो कंपनी का शेयर कभी बाई ना कीजिए। तो पहला है कि सेल्स ग्रोथ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल पिछले साल अगर 1000 करोड़ का सेल्स है तो आज मतलब इस साल में उससे ज़्यादा सेल्स होना चाहिए, यानी सेल्स ग्रोथ कंसिस्टेंट होना चाहिए। दूसरा है एबिटा ग्रोथ यानी अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो वो भी ग्रोथ होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए। और जो तीसरा है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ, तो वो भी सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो अगर ये 3 चीज़ में ग्रोथ नहीं है तो आपको आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपको वो कंपनी आपको वो शेयर बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और जो फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है रीजनेबल वैल्यूएशन। कंपनीज बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं जो अभी बहुत हाई पी पे ट्रेड कर रही है, यानी उनके जो वैल्यूएशंस है वो एक्सपेंसिव हो चुके हैं। तो हम वो कंपनीज को छोड़ के ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिन कंपनीज का वैल्यूएशन एटलीस्ट थोड़ा स्टेबल है और थोड़ा हमारे लिए एट्रैक्टिव है। तो अगर बहुत हाई वैल्यूएशन से कोई किसी भी कंपनी के 80 के ऊपर पी है, 100 के ऊपर पीस है, तो वो कंपनीज के स्टॉक्स जनरली मैं तो इग्नोर करता हूँ और मेरी एडवाइस ये है कि आप भी वो स्टॉक्स को इग्नोर कीजिए। मार्केट में एक और मिथ चल रहा है कि अगर किसी स्टॉक या किसी कंपनी ने पास्ट में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो फ्यूचर में भी वो अच्छा परफॉर्मेंस देगा, पर हर बार ऐसा नहीं होता है। सच ये है
कि मार्केट्स इवॉल्व होते रहते हैं और आपको जो फोकस करना है वो कोर फंडामेंटल्स पे फोकस करना है, जो अभी हमने देखे 4 पॉइंट्स पे। अगर वो इंटैक्ट है, वो अच्छी स्टोरी लग रही है, तो आप वो शेयर में बने रहिए। अगर लगता है कि उसमें से कुछ चेंजेस हो रहे हैं, वैल्यूएशंस महंगे हो रहे हैं, तो वो आप शेयर या कंपनी से एग्जिट होके नए शेयर या कंपनी में इजीली एंटर कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। अब हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। तो दो चीज़ होती है, एक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है सिंपल इन्वेस्टिंग। फॉर एग्जांपल, अगर हम स्टॉक मार्केट्स में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं आज के दिन पे, और वही 1 लाख दूसरे 1 लाख हम एफडीज में रखते हैं, तो जो एफडी में अगर 7% हम रिटर्न गिनते हैं, तो 20 साल बाद जो उस पर रिटर्न आएगा वो आएगा 1,40,000 का। तो जो आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया है उसकी जो वैल्यू होगी 20 साल बाद वो होगी 2,40,000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट पे, और उसको बोलते हैं सिंपल इन्वेस्टिंग। लेकिन यही चीज़ अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और आपको अगर 12% का CAGR जनरेट होता है, तो 20 साल में इसका जो वैल्यू है 1 लाख के शेयर की वैल्यू, वो 9,64,000 तक हो सकती है, और आपका जो गेन हो सकता है वो हो सकता है 8,64,000 तक का। तो सिंपल इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट या कंपाउंडेड इन्वेस्टिंग, आपको क्या चूज़ करना है वो आप पे है। इसमें हमने इन्फ्लेशन का फैक्टर ही नहीं लिया। अगर इन्फ्लेशन फैक्टर लेते हैं तो शायद हमको एफडीज में ऑलमोस्ट नेगेटिव रिटर्न्स जनरेट होंगे 20 साल में। तो आपको चूज़ करना है कि स्टॉक मार्केट में कंपाउंडेड ग्रोथ चाहिए या एफडीज जैसे प्रोडक्ट्स में आपको सिंपल ग्रोथ चाहिए। सो आज के लिए बस इतना ही। दिस इज़ एंड ऑफ पार्ट 2। पार्ट 3 में हम क्या सीखेंगे, तो हम सीखेंगे इंडाइसिस, चार्ट रीडिंग्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, मिस्टेक्स कौन सी हमको अवॉइड करनी चाहिए, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए हो तो एक बार और रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है स्टॉक मार्केट्स के बारे में तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, और याद रखिए सपने देखिए, क्योंकि सपने ज़रूर पूरे होते हैं। थैंक यू। हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।